आज जो एक शख्स पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही है, उनकी लड़ाई हमारे लिए, वो लड़ाई किसके लिए लड़ती है? हमारे लिए, हमारे अधिकार के लिए। उनकी लड़ाई में हम लोग शामिल होंगे ना नहीं होंगे, पहले तो बताइए तो है तो हाथ उठाइए पहले। अगर शामिल हैं आप लोग जो है टीचर है, टीचर का कदर क्या होता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट का बाप फिलिप सेकेंड जो बादशाह था उस वक्त, आज से 2400 साल पहले, शायद 2400 या 2500 साल पहले, 2500 एग्जैक्टली हमको डेट तो याद नहीं है, 2250 साल पहले। उस वक्त इस्लाम जो है, हम लोग हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पी पैदाइश नहीं हुई थी। वो एक किंग होने के नाते एजुकेशन की वैल्यू को उन्होंने समझा, और उस दौर में वो खोज के किसको लाया था? वो उस टाइम का, और अब तक उस टाइम से लेकर अब तक उससे बड़ा फिलोसोफर शायद नहीं आया है। कितने सौ साल हो गया? 2250-2300 साल हो गया, अब तक उस तरह का फिलोसोफर नहीं आया है। उनका नाम क्या है? अरिस्टोटल द ग्रेट। अरिस्टोटल द ग्रेट वो जो पढ़ाया, उनको किसको पढ़ाया? अलेक्जेंडर द ग्रेट को। अलेक्जेंडर नाम था, द ग्रेट लगा। तो आज एक टीचर की अहमियत क्या होती है? उसके बाद अब दूसरी तरफ जाइएगा आप, तो फिर वो अशोका द ग्रेट, वो भी ग्रेट। आप 3 ग्रेट हम लोग देख रहे हैं। उनका भी कौन टीचर था? चाणक्य। अब चाणक्य उनका टीचर था, तो वो तो अशोका द ग्रेट होना ही था। अकबर द ग्रेट मेडिवल पीरियड में, उनको कौन पढ़ाया था? उनका भी टीचर का नाम जो बैरम खां था, और जब वो पढ़ाया तो अकबर द ग्रेट हुआ। एक टीचर की अहमियत क्या होती है? हम टीचर हैं, हम समझते नहीं हैं, हमको एहसास नहीं होता है कि हम टीचर हैं। एक हमारे टीचर कुछ मॉडल रहे, प्रेम बिहारी ठाकुर साहब हमारे लिए दी ग्रेट है। हमारे टीचर है मकबूल हुसैन साहब अलीगढ़ में। हमारे टीचर है इरफान हबीब साहब, जो आज हयात से हैं। जब क्वालिफाइड होता है, अपने क्वालिफिकेशन का झलक अगर वो स्कूल के बच्चों में ना दे, समाज में ना दे, तो फिर वो टीचर अधूरा रह जाता है। और सबसे ज्यादा हम नेता है, पॉलिटिशियन है। हम कल भी बोले थे किसी प्रोग्राम में, कल एक मैसेज आया था हमारे पास, कई मैसेज आए, लेकिन मैसेज में फर्क सुनाया। उस मैसेज को मुझे फील हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स जो है आज कितना हमको चाहते हैं, लेकिन मिनिस्टर होकर के हम जाते हैं अगर ब्लू बत्ती से या लाल बत्ती से, तो कुछ लोग जो है ऐसे बोले ठीक ही है, और कुछ लोग जो है उल्टी सीधी बातें भी बोल देते हैं। ये फैक्ट है, जबकि हम किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं तब भी। लेकिन एज ए टीचर जब जाते हैं, जहां भी हमारा स्टूडेंट्स अगर सर्विस में है, पहले आपका आशीर्वाद लेता है। एक दिन का वाकया है कि नया नया मिनिस्टर हुआ, मैं देखा इस्लामपुर के एक लड़का, वो अपने यूनिफॉर्म में था, तो हम लोग सब जा रहे हैं, दौड़ के आकर हम लोग क्या हो गया, सिक्योरिटी है, फौरन जो आकर आशीर्वाद लिया। सर पता कर सर हमारा बारी इस्लामपुर, आपने हमारे सीट को। तो उस दिन सारे मिनिस्टर के सामने हमारा सीनाटो जो है चौड़ा हो गया था। मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर लोग परेशान हो गया कि ये कौन किया कंपनी था। तो दादा हमारे स्टूडेंट छिलो, तुम्हें टीचर नहीं, उस दिन हमको टीचर का क्यों नहीं मिला वहां, उस स्टूडेंट की वजह से। तो सवाल होता है कि हम टीचर हैं, हमारा किरदार, हमारी जुबान, हमारी बातचीत, हमारे अखलाक, हमारा विजन, हमारा सोच, हमारा फिलोसफी ऑफ लाइफ, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अकाउंटेबिलिटी, अगर
हम गुड ह्यूमन बीइंग नहीं हो पाए तो लास्ट बड़े में अफसोस होगा कि हमने क्या पाया क्या खोया। एक आज जो नफरत की राजनीति चल रही है, क्योंकि ये संगठन के लोग सारे लोग हैं, उस पर भी मैं झलक देना जरूरी समझता हूं। आज एक लेडी, एक औरत पूरे हिंदुस्तान में जो है वो कोड़ा मचा के रखी है। नाम है क्या उनका? हमारे मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। सारे पार्टी के लोग मानते हैं। कल परसों दिन का वाकया 40-42 MLA, हमको तो लग ही नहीं रहा कि पढ़े लिखे कोई है ना नहीं। एक असेंबली होता है आलोचना के लिए, डिस्कशन करने के लिए। उस असेंबली में अगर गंदी गंदी बातें आए, क्या हो सकता है? देश तो किधर जा रहा है? इस देश में हम लोग पैदा हुए हैं, इस देश में हमारा जन्म हुआ है, और इस देश में कोई कह देगा कि भाई जो बांग्ला बोलेगा बांग्लादेश। इतना बड़ा तुकमा, इतना बड़ा एलिगेशन, उसका प्रतिवाद के लिए हम लोग उस दिन एक रेजोल्यूशन लेके आए थे। उस रेजोल्यूशन में हम देखे कि फर्स्ट टाइम में कोई नहीं आया। जब असेंबली स्टार्ट हुई कोई नहीं आया। उसको लगा 2 ही रो उन लोग का, 8 रो हम लोग का होता है, 6 रो हम लोग का होता है। हम लोग 220 हैं और वो लोग 45-46 असेंबली आते हैं। मैं देखा वहां कि फर्स्ट हाफ में आया नहीं, रेसेस हो गया, टिफिन का टाइम हो गया, हम लोग खाने पीने के लिए चले गए। उसके बाद फिर असेंबली में घुसते हैं, तब भी कोई नहीं। स्पीकर हम लोग का जो लिस्ट होता है, 1 नंबर में कौन बोलेंगे, साइड में पार्टी का नाम लिखा हुआ रहता है। 1 नंबर में हमारा समुद्र चट्टोपाध्याय जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, वो रेजोल्यूशन को मूव किया। वो करने के बाद जो है वो चला। दूसरा नाम अग्निमित्रा पाल एब्सेंट, और एक एब्सेंट। 30 मिनट 7 मिनट दिया गया है उन लोगों को, और हमारे लोगों को मिला है 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 3 आदमी हमारा बोलेंगे और 30 मिनट हमारे दीदी अकेला बोलेंगे। तो ठीक है भाई, हमारा बोलना, हम लोग का बोलना खत्म हो गया। डेविड दा थोड़ा खाई उसका, उसी दौरान सीएम घुसती है। घुसने के बाद वो लोग दौड़ के आए। सीएम घुसी तब वो लोग भी आ गए। तब समझ गए कि शायद कोई गंडगोल होने वाला है, कोई मातबरी होगी यहाँ, कोई झमेला होगा, ये लोग करेंगे। तो बाद में जो है वो लोग कह रहे क्या हमारा समय रखी हो। तो स्पीकर है, रूल्स ऑफ लॉ समझा रहे थे कि भाई आई कॉल योर नेम 2 times 3 times बट यू आर एब्सेंट। आई कॉल योर नेम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यू आर एब्सेंट, देन व्हाट आई शुड डू नाउ। उसी में जो है मुख्यमंत्री फिर टेकअप कर ली, और लीडर ऑफ द हाउस है, उन्होंने बताया कि स्पीकर सर हमारा रिक्वेस्ट, जब बड़ा लेट हो गई रास्ते पाने नहीं, तो अपने 1 जून के 2 जून के अलाउ कर। तो अलाउ किया किसको? अग्निमित्रा पाल जो हमारे ऑनरेबल एमएलए है उसको। उनकी जो बातें शुरू हुई, अब बताइए आपको हम बुलाए हैं यहाँ, आपको बुलाने के लिए अगर हमको सवाल कीजिएगा, ये पॉसिबल होगा? वो सवाल की तरह कर रही है कि आपने क्या ना हमारे लीडर ऑपोजिशन सस्पेंड कर लें। अरे कल की बात कल खत्म हो गई है, आज की बात तुम आज एजेंडा में जो है बात करो। नहीं, शॉर्टिंग शुरू कर दिया। जो सब अल्फाज बोले वो बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तब हमारा मुख्यमंत्री उसको भाषण देने दिया नहीं। एक तरफ शॉर्टिंग चल रहा है, एक तरफ वो बोल रही है असेंबली होता है किसके लिए? डिस्कशन के लिए। असेंबली किसके लिए होता है? डिबेट के लिए। असेंबली किसके लिए होता है? अपने बातों को रिकॉर्ड कराने के लिए। असेंबली किसके लिए होता है? प्रॉब्लम क्रिएट करने का, प्रॉब्लम को सुनाने का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिमांड होता है, स्कीम्स बंद होता है, एक्ट पास होता है, अमेंडमेंट होता है, रूल बनाया जाता है, लेकिन आइन बनाया जाता है। लेकिन वहां देखिए आप, आइन ज्ञान से कोई मतलब नहीं। हमको हैकलिंग करना पड़ेगा, हमको
तो आज एहसास हो रहा है आपको कि जब हम लोग दिल्ली गए थे एमजी एनर्जी का पैसा का आंदोलन के लिए, मिनिस्टर लोगों को जो लाठीचार्ज किया था, कल का वो मंजर देखने के बाद हमको एहसास हुआ कि लोग डेमोक्रेसी को चाहते नहीं और डेमोक्रेसी को फिनिश करने का एक साजिश चल रहा है। वो साजिश कैसे? चाहे वोट के माध्यम से हो। आज वोट तो हुआ बांग्लादेश में, वोट से तो जीती थी ना सके से ना, वोट से वोट तक जीते चलो ना सके से ना, by democracy. What sort of democracy is having Bangladesh? There is no democracy at all. What sort of democracy Pakistan is having? No democracy at all. Sri Lanka, no democracy. आज डेमोक्रेसी की बुनियाद पर कोई हिला दे, कल हमारे अगले जनरेशन को हम क्या दिखे जाएंगे? और हम टीचर हैं, आज हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। एक एक आदमी का एक एक टीचर जो क्वालिफाइड है, आज उनको पहली जरूरत होनी चाहिए कि हाउ डेमोक्रेसी कुड बी सेव्ड, हाउ रूल्स ऑफ लॉ कुड बी अप्लाइड, हाउ इंडिया विल बी सेव्ड, हाउ आवर ग्रेट नेशंस। आप जानते हैं क्या हुआ अभी आजकल? जितने भी फ्रीडम फाइटर सबका नाम निकाला जा रहा है। मेडिएवल हिस्ट्री को गायब कर दिया, कुछ दिन बाद गांधी को भी गायब कर देगा, कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को भी गायब कर देगा, कुछ दिन बाद जवाहरलाल नेहरू को भी गायब कर देगा। आज हमारे सोच होना चाहिए थोड़ा सा, अगर नहीं होंगे तो कल हम कहीं नहीं रहेंगे। कल फिर क्या होगा? सेलेक्टेड लोग हिंदुस्तान को चलाएंगे। आज देख रहे हैं 200 लाख करोड़ से ज्यादा हम पर दिन हो गया हमारे नेशन पर। एक बच्चा पैदा होता है तो 5 लाख दिन लेके पैदा होता है, अंदाजा लगाइए। एक साइड में वो, दूसरा साइड में हमारे ऊपर जो है हमारा पैसा 3 लाख करोड़ का बजट होता है, 1,95,000 करोड़ रुपया अटका के रखा है। कितना? 1,95,000 करोड़। हमारे पारा हमारा संविधान चलाती है, आप लोग जानती है, सब लोग इन्वॉल्व है। कितना देती है दीदी? 10 लाख पर बूथ में। 10 लाख करके अगर हम यहां जोड़े 23 करोड़ 60 लाख होता है। पूरे वेस्ट बंगाल में अगर जोड़े तो आज कितने पूरे वेस्ट बंगाल में बूथ है? 80,000 बूथ है, इंटू 10 लाख कितना होता है? 8,000 करोड़। इस 8,000 करोड़ में लग रहा है कि इलाके में सैलाब आ गया है। अगर 1,95,000 करोड़ कल हमको दे दे तो तूफान नहीं होगा। तो पैसा ये आपके टैक्स का पैसा है, आप लोग सब लोग टैक्स पेयर हैं। आपका पैसा जो है वो काट करके अडानी की तरफ, अंबानी की तरफ, ऐसा हिंदुस्तान के लिए तस्वीर किया था क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स? नो, नेवर। जो लोग दलाली करते थे ब्रिटिश का उस टाइम में, आज उसका जो मकबरा बन रहा है उसके नाम से चल रहा है। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी 7 बार माफीनामा भेजा था, आज गॉडसे का पूजा हो रहा है। महात्मा गांधी को हटा कर जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था, क्या इसी हिंदुस्तान में तस्वीर किया था हमारे फोरफादर्स? नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आज के दौर में कल का असेंबली देखने के बाद हमको एहसास हुआ कि कुछ जैसा लगा कुछ ऐसे बैड एलिमेंट सब बैठ गया है, तख्त में बैठ गया है, जो उसको अच्छा ही दिखाई नहीं पड़ता है। जब टेम्पटेड हो गए तब दीदी भी जो है चोट चोट बोली है गुस्सा से। तो खैर उस दिन का कहानी तो चले गया। अब हमारा कहना है एसआईआर आएगा। सबसे बड़ा रोल किसका होना चाहिए एसआईआर में? हमारे पब्लिक तो पढ़े लिखे नहीं है, मासूम है। एक आदमी जब जाता है इस्लामपुर, एक आदमी को साथ लेके जाता है। अगर एक आदमी किशनगंज जाता है तो एक आदमी को साथ लेके जाता है। अगर ब्लॉक जाता है एक आदमी को साथ लेके जाता है। इस पोजीशन पे हम लोग हैं। लेकिन एसआईआर जो है ये भयानक इंस्ट्रूमेंट है। 3,000 लोगों को आज
किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से निकल गया, ये एनआरसी के नोटिस भेज रहा 3000 लोगों को, 3000 लोगों को वोटर लिस्ट में आया नहीं, डीएम नोटिस करना शुरू कर दिया है। कल आपका भाई का अगर नोटिस मिल जाए तो आप चैन से रहेंगे, परसों मेरी माँ को मिल जाए, हम चैन से बैठ पाएंगे? एनआरसी ऑफिस में सर्विस कर रहा है गुवाहाटी में, असम में, उसकी माँ एनआरसी कैंप में था, वो हमको बोल रहा था, हमारा दोस्त था कि यार क्या करेंगे सर्विस करके, रो रहा था। तो आज सवाल होता है कि आप लोग देखें, एक स्लोगन चल रहा है वोट चोर गोदी चोर, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है ये स्लोगन। वोट चोरी तो हुआ है, अगर वोट चोरी नहीं होती तो पार्लियामेंट में इतना सीट्स नहीं आता उनका, वोट चोरी नहीं होती तो महाराष्ट्र नहीं पाता, वोट चोरी अगर नहीं होती तो हरियाणा नहीं पाता, वोट चोरी अगर नहीं होती दिल्ली नहीं पाता। फिर दूसरा वोट चोरी का रास्ता इख्तियार किया था बिहार में 67 लाख 65 लाख लोगों का वोट लिस्ट नाम, पूरा हंगामा हो गया। सुप्रीम कोर्ट जो है डांट दिया इलेक्शन कमिश्नर को कि जितना तुम बता रहे 24 लाख शिफ्टिंग जो है, इस 24 लाख का डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तुम बता रहे हो कि 22 लाख डेड है, डेड सर्टिफिकेट दिखाओ। तुम जिंदा आदमी को जो मुर्दा साबित कर दोगे, मुर्दा आदमी को जिंदा साबित कर दोगे, ये नहीं हो सकता है। फटकार खाया। अब उसको फटकार खाने के लिए क्या किया, बीच में एक तो बिल आ गया, क्या बिल 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत उसमें लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर किसी को भी किसी टाइम में उसके लेके चले जाएगा। तो हमारा आंखों को धूल देने के लिए, हमको मिसलीड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अंडर हिज गवर्नमेंट ऑल द एजेंसीज आर वर्किंग, सीबीआई उसका है, ईडी उसका है, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकता है, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकता है। तो आज चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गया, दिल्ली खत्म कर दिया। कल बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार डरा हुआ है, वो छोड़ देता, चंद्रबाबू नायडू छोड़ देता। लेकिन एक शेर पढ़ते हम, तारीख की आंखों ने वक्त भी देखा है, तारीख की आंखों ने वक्त भी देखा है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। एक लम्हा की खता हम लोग किए थे 10 सेकंड के लिए, ये खता का पार्लियामेंट इलेक्शन में हम बार बार बोलते थे, अरे भाई ये नहीं जीतेगा, ये सिर्फ जिताने के लिए आया है। क्या हुआ, 2,64,000 वोट काट लिया और हमारा कैंडिडेट हार गया, बीजेपी जीत गया। वो लम्हा सारे हिंदुस्तान में अब की बार 4 से पार बोल रहे थे। मोदी जी के सारे लोग, सारे बीजेपी के लोग, सारे हिंदुस्तान, कितना सीट था उसका, 303 था। लेकिन सारे लोगों ने हिंदुस्तान का इस तरह से सबक सिखाया, हराते 240 में जाके पहुंचा दिया। कितना, 240। हुकूमत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए 273 चाहिए था, 273। वो चंद्रबाबू नायडू के पास चले गए नीतीश कुमार के पास, जीतन राम मांझी के पास। ये लोग भी देखा कि हुकूमत अगर हम लोग चले जाएंगे तो बड़ा नोट मिल जाएगा, चलेगी। आज पछता रहा, यहां गलती की हम लोग ग्वालपुर में। ये आवाज ग्वालपुर चकलिया से ज्यादा उठती थी उस वक्त। इस आवाज की गूंज जो है चली कहां, करंदी। इस आवाज की गूंज कहां चली, आपका रायगंज, कलियागंज, अहमदाबाद, इस्लामपुर, चोपड़ा तो हमारे जिसमें नहीं पड़ा चौक, और इस गूंज से जो है रायगंज सीट हार रहा है, ये पैगाम चले आया। इनका इफेक्शन कहा हुआ है रायगंज का, आपका नॉर्थ मालदा, साउथ मालदा, आपका बालूघाट, इधर जलपाईगुड़ी, इधर दार्जिलिंग। जलपाईगुड़ी का झलक पड़ा कहां, अलीपुरद्वार। जराक की थोड़ी सी, आज से पूरे जल गया 7 सीट। और उधर के लोग क्या किए, साउथ बंगाल के लोग 29 सीट दिया। कितना सीट, 29 सीट दिया। अगर ये 7 सीट ले लेते हम लोग, पा जाते
उनका कितना होता? 233। और 233 अगर हो जाता तो नीतीश जी और आपका चंद्रबाबू नायडू जीताराम मांझी तीनों आके कहते कि दीदी आप मुख्यमंत्री नहीं, आप प्रधानमंत्री बनिए, हम लोग को कहीं जो है एक जगह दे दीजिएगा। और राहुल गांधी क्या कहता कि हमारी बहन है, हमारी मां है, अगर इन दोनों को कोई ठिकाने लगा सकता है हिंदुस्तान में तो उनका नाम है ममता बनर्जी, ये ठीक करेंगे, इन्हीं को प्रधानमंत्री बना। लेकिन अपने हाथों से हम लोगों ने गेम को खत्म कर दिया, थोड़ी सी गलती की वजह से।